हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके पार्ट यूट्यूब चैनल पे और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स, आज मैं बीपीएससी का प्री यानी पीटी का सिलेबस लेके आया हूँ और जो भी स्टूडेंट अभी 67वां बीपीएससी का फॉर्म भरे होंगे तो उनका एग्ज़ाम तो 23 जनवरी का था, बट कोरोना के चलते या कुछ कारण कैंसिल हो चुका है और उम्मीद है कि मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट वीक तक लिया जाएगा। तो एक बार बीपीएससी पीटी का सिलेबस का एनालिसिस कर लेते हैं और जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी जैसे बीपीएससी यूपीएससी हो या रेलवे हो या एसएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उससे जो भी आप फॉर्म भरते हो उससे पहले सिलेबस के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि कभी भी कोई भी मंजिल तो सभी को पता है, यूपीएससी करना है, बीपीएससी करना है या एसएससी करना है, रेलवे करना है, बस उसकी सही गाइडलाइन, सही रास्ता होना चाहिए जो आपको मंजिल तक पहुंचा सके। तो सबसे पहला जो सीढ़ी है किसी भी एग्ज़ाम को पास करने का, उसका सिलेबस के बारे में अच्छे से आप जान लो। ये सिलेबस आप अच्छे से जान लें तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए और जो आपका समय है या जो रणनीति है उसके हिसाब से आप उस लक्ष्य को पा सकते हैं। तो आज मैं सबसे पहले बीपीएससी का प्रीलिम्स का सिलेबस का एनालिसिस करेंगे। तो बीपीएससी हो या कोई भी पीसीएस एग्ज़ाम हो तो आपको मेन जो होता है उसमें बीपीएससी का 3 फेज में एग्ज़ाम होता है। पहला आपका पीटी होगा, फिर मेंस होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। पीटी का जो स्कोर मार्क्स होता है वो 150 का एग्ज़ाम लिया जाता है आपसे, मेंस का 900 का और इंटरव्यू आपका 120 का होता है। बट आपका जो मार्क जो ऐड होता है फाइनल रिजल्ट के लिए वो आपका मेंस और इंटरव्यू को ऐड करके आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। तो आप पीटी तो बस एक भीड़ जो आपके सामने लगा रहता है, जैसे मान लो 1 लाख स्टूडेंट पढ़े हैं तो भीड़ को कम करने के लिए एक पीटी का एग्ज़ाम लिया जाता है जो कि ऑब्जेक्टिव होता है, मेंस सब्जेक्टिव और इंटरव्यू पता ही। तो पीटी की जो एग्ज़ाम होता है उसमें 150 अंक का होता है। उसका सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट क्या क्या है वो थोड़ा गौर से देखिएगा। जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स और साइंस से आपका पार्ट आ जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और इसके अलावा आपको करंट अफेयर के बारे में पूछेगा और बिहार, यदि बिहार बीपीएससी भर रहे हैं तो बिहार के बारे में पूछेगा। यही है यदि एमपीपीएससी भर रहे हैं तो यहाँ एमपी के बारे में पूछा जाएगा। तो पीसीएस किसी भी बीपीएससी हो या पीसीएस किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो तो पैटर्न सेम ही रखा गया है। जो 3 फेज एग्ज़ाम होता है पीटी, मेंस और इंटरव्यू, तो आपको सिलेबस ये है, बस वहाँ बीपीएससी है तो बिहार के बारे में पूछा जाएगा, एमपीपीएससी है तो एमपी के बारे में पूछा जाएगा, यूपीपीएससी है तो यूपी के बारे में पूछा जाएगा। तो आपको हर बार नहीं, सब्जेक्ट सेम ही रहता है। मेंस का जो आपका सब्जेक्ट है जो कि आपको सब्जेक्टिव एग्ज़ाम इसका लिया जाएगा। पहला तो ऑप्शनल आपको एक लेना पड़ेगा। ऑप्शनल जब भी आप जिस भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन की उसी में से या जो भी नहीं की भी के अदर एक लिस्ट आता है ऑप्शनल का, उसमें से आप एक चूज करके एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। उसका जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2। जीएस पेपर का जो आपका सब्जेक्ट है सेम पीटी जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, साइंस और टेक, करंट और स्टैटिक्स। तो आप देख रहे होंगे जो पीटी का जो सिलेबस है और मेंस का जो सब्जेक्ट सिलेबस है लगभग आपको सेम ही है। तो कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने में आपको जो सही रणनीति का बहुत ही आवश्यक होता है। बहुत सारे बच्चे जो हैं सो पीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज मान लो 6 महीना पहले फॉर्म भरा चुका है तो पीटी के पीछे पड़ लग गए हैं, जो 6 महीना से जितना भी करंट अफेयर हो जो भी वो ऑब्जेक्टिव टाइप की याद कर रहे हैं और मेंस को ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो उसका पीटी तो निकल जाएगा बट वो मेंस में आके फिर उनको प्रॉब्लम हो जाएगा। जब मेंस हो गया तो फिर इंटरव्यू में आगे दिक्कत हो जाएगा। तो जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये तीनों पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों सोच के आपको एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करना होगा। अब सब्जेक्ट आप यहाँ देख सकते हो सेम ही है, तो जब भी पढ़े आप तो थोड़ा ऐसा पढ़े जो ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और इंटरव्यू इसके लेवल से जो तीनों रणनीति के साथ आप पढ़ाई करें तब आप जल्दी सक्सेस पा सकते हैं। नहीं तो आप पीटी निकाल लोगे, मेंस में फंस जाओगे, मेंस निकालोगे, इंटरव्यू में फंस जाओगे। तो एक सही रणनीति होने के कारण आपका बीपीएससी एग्ज़ाम निकल सकता है। तो जैसे इस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स
ये सब कवर करने के लिए बेस्ट बुक है अभी आपको प्रेफर होगा NCERT, ठीक है। NCERT आप ले सकते हो और 6th से 12th तक एक बार रीडिंग कम से कम रीडिंग डाल लेना। जो भी आपको पॉइंट लगे सही है उसको नोट भी करते जाना और मेन टॉपिक को थोड़ा लिखना भी स्टार्ट कर देना, जिससे आपका राइटिंग स्किल अभी ऐसे सही होता जाए, ठीक है। और जैसे ही करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर के लिए आप जो है सो मंथली आता है मैगजीन, जैसे प्रतियोगिता दर्पण, दृष्टि, तो आप इसे देख सकते हो मंथली। और इसमें हर बार जैसे नेशनल कोई भी न्यूज़ हो, इंटरनेशनल न्यूज़ हो, खेल कूद से रिलेटेड हो या पॉलिटिक्स से हो, हर कुछ आपके बारे में दिया जाए। उस सब का आप एक एक कॉपी बना के नेशनल इंटरनेशनल गेम्स करके आप बनाते हैं, नोट करते ही जाना है। वो आपको आगे जाके बहुत ही फ़ायदा करने वाला है। तो जब भी आप प्रिपरेशन करें तो PT मेंस इंटरव्यू तीनों मन में साथ लेके चलना है, तभी आपको जल्दी से जल्दी BPSC निकल सकता है। और बहुत सारे बच्चे रहते हैं जो कितना पढ़ना चाहिए, BPSC है 12 घंटा 14 घंटा, ऐसा कुछ नहीं है। आप यदि 6 से 8 घंटा रेगुलर पढ़ रहे हैं, 6 से 8 घंटा, लेकिन रेगुलर पढ़ना है। ये नहीं जो आज हम 10 घंटा पढ़ लिए, कल 2 घंटा पढ़े, परसों 1 घंटा पढ़े, फिर 2 दिन के बाद 10 घंटा पढ़, ऐसे में नहीं हो सकता है। जब भी आप पढ़े, यदि 6 घंटा पढ़ रहे हैं या 8 घंटा पढ़ रहे हैं, रेगुलरली आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप सक्सेस पा सकते हैं, वो भी जल्दी। तो ये सब ध्यान रखना है, यही सिलेबस है और इसके अच्छे से तैयारी करना है। अब हम बात करेंगे जो BPSC का जो क्वेश्चन एनालिसिस है 4 साल का, जैसे 63वां BPSC, 64वां, 65वां, 66वां, तो इसके बारे में भी हम बता देते हैं किस सब्जेक्ट कितना क्वेश्चन आया है और 67वां तभी आने वाला है, तो उससे एनालिसिस करके अपना अनुमान लगा सकते हैं। जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री के लिए जो है 63वां में कितना है 35, साइंस से 20, बिहार स्पेशल से 14, ज्योग्राफी से 18, इकोनॉमिक्स से 15, कॉन्स्टिट्यूशन से 13, करेंट अफेयर्स से 25 और मैथ से 10, ठीक है। 64वां में फिर हिस्ट्री से 30 आया है, साइंस 20, बिहार स्पेशल 18, ज्योग्राफी 19, इकोनॉमिक्स 13, कॉन्स्टिट्यूशन 12, करेंट अफेयर 28 और मैथ 10। फिर हिस्ट्री 65वां में 28, साइंस 38, बिहार स्पेशल 16, ज्योग्राफी 20, इकोनॉमिक्स 9, कॉन्स्टिट्यूशन 10, करेंट 27, मैथ 10। और हिस्ट्री से जो 66वां में आया है 31, साइंस से 30, बिहार स्पेशल से 18, ज्योग्राफी से आपको 12, इकोनॉमिक्स से 8, कॉन्स्टिट्यूशन से 6, करेंट से 35 और मैथ से 10 आया है। तो आप एक चीज़ एनालिसिस देखा कि मैथ से आपको 10 ही क्वेश्चन आता है। बहुत सारे स्टूडेंट इसलिए भी नहीं तैयारी करना है जो मैथ हमको नहीं आता है, तो इसमें मैथ को इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। आप यदि मैथ का क्वेश्चन छोड़ सकते हो फिर भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो बेसिक तो इसमें आपका दिख रहा होगा हिस्ट्री, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स पे थोड़ा ज़्यादा। इसमें आपका और अभी से ही राइटिंग स्किल आपको लिखना है। जैसे आप डेली एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई भी न्यूज़पेपर वो आप अपना हिसाब से देख, जिसमें आप आसानी हो पढ़ने में, वो कोई भी न्यूज़पेपर उठाए और डेली पढ़े। उसमें हर तरह का न्यूज़ आता है, गेम्स का, नेशनल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, कोई भी एक टॉपिक उठा के आप उसे रीडिंग डालना शुरू करें स्टार्टिंग से ही। जो लग सकता है तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है, बस आप टॉपिक उससे लीजिए और खुद से उस टॉपिक के बारे में लिखना स्टार्ट करिए। उससे आपका क्या होगा, आपका तो एक तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, सेकंड आपका राइटिंग थोड़ा जो भी यदि दिक्कत आ रहा है तो वो सुधर सकता है, और यही आपको मेंस में लिखने में बहुत सारे मदद करेंगे। तो जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो BPSC UPSC लेवल का, तो आपको PT मेंस और इंटरव्यू तीनों को साथ लेना ही पड़ेगा, तभी आप सक्सेस पा सकते हैं, वो भी जल्दी पा सकते हैं। तो कोई भी टॉपिक पढ़े, थोड़ा बढ़िया से पढ़े, उसका जो भी टॉपिक पढ़े उसमें कोई भी इंपॉर्टेंट उसको अंडरलाइन करते चले। कोई भी ऐसा टॉपिक है उसके बारे में टॉपिक नोट कर ले, फिर उसको अपने मन से लिखें, उसको एक राइटिंग बनाते जाए। और नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ या गेम्स इस सब का अलग अलग कॉपी होना चाहिए, पर डे हिसाब से उसमें नोट होना चाहिए। यदि आप पर डे नहीं भी कर पाते तो मंथली तो कम से कम आप कर ही लेना। जैसे मंथली मैगजीन के बारे में बताया वो पढ़ लेना, और जो इंपॉर्टेंट है उसको नोट करके उसको एक बार, क्योंकि जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ लेते हो या कहीं देख लेते हो तो वो दिमाग में रहता है। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको
याद आ जाता है कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, इसका आंसर ऐसा होना चाहिए। तो थोड़ा कॉन्शियस होकर पढ़ना है। अभी भी 3 महीना टाइम मिला है और थोड़ा यदि मेहनत कर लेंगे तो बीपीएससी निकाल सकते हैं। तो रणनीति अच्छा होना, सफलता का एक मूल मंत्र है, जो सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास ही आपको सफल रास्ते पर ला सकता है। तो हमेशा सकारात्मक सोच रखिए और निरंतर प्रयास करते रहिए। विफल सफल ये अपने हाथ में नहीं है, लेकिन मेहनत करना अपने हाथ में है। इसलिए जितना हो सके मेहनत करिए। और अभी भी लगभग 3 मंथ है, तो बीपीएससी पीटी या मेंस कोई भी एग्जाम बीपीएससी निकल सकता है। इसलिए अच्छे से पढ़ाई करें और जो भी है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपको बीपीएससी मेंस का सिलेबस और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे और तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स।